रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। भास्कर विभूति, कैंटोनमेंट बोर्ड से मेरठ नगर निगम में आपका स्वागत है। जी हाँ, बहुत जल्दी ये आपको सुनने को भी बढ़िया है। पानी की सप्लाई भी अच्छी है और रोशनी भी अच्छी है, लेकिन वो दुखती रग है कि आप अपने जमीन के मालिक नहीं हैं। हम सीधे पुरोधा से बात करेंगे, जो लगातार 92 से लेकर अब तक कई बार 5 बार यहाँ के पार्षद रहे, दिग्गज पार्षद रहे, एक वर्चस्व वाले पार्षद रहे। लेकिन सवाल अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी चीजें अच्छाइयां हैं तो आखिर कैंटोनमेंट बोर्ड के लोग मेरठ नगर निगम में क्यों आना चाहते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात। रक्षा मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ की रजिस्ट्री पर बैन कर दिया। अच्छा, कोई बैन रजिस्ट्री नहीं, वो भारत सरकार की है, स्ट्रक्चर हमारा। ओके, 99 साल की लीज पे हो। यस सर। बहुत बड़ी बात है कि जिस पे आप अपने वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी को रखना। यहाँ की जो कैंटोनमेंट बोर्ड की कार्य प्रणाली है वो बहुत सख्त है, बहुत टाइम लगता है। होता सब कुछ है लेकिन टाइम लगता है, इसीलिए प्रोसेस है। हाँ, इसीलिए लोग बाग चाहते हैं सिविल एरिया के हमारा ये एरिया। रोजाना घर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। कैंटोनमेंट बोर्ड से मेरठ नगर निगम में आपका स्वागत है। जी हाँ, बहुत जल्दी ये आपको सुनने को मिल सकता है। मोदी सरकार 20 में जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहल की है, तो मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड का कुछ इलाका मेरठ नगर निगम में शामिल किए जाने की तैयारी जोरों से चल रही है। रोजाना खबर आज मेरठ के भीष्म पितामह माने जाने वाले कैंटोनमेंट बोर्ड के सबसे बड़े पुरोधा से इस खबर की शुरुआत करने जा रहा है कि कैंटोनमेंट बोर्ड का इलाका मेरठ नगर निगम में आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए। उस दुखती रग पे हाथ रखेंगे जिसको लेकर आप भी सोच रहे हैं कि मेरठ नगर निगम में ये कब जाएगा। फैसिलिटीज अच्छी हैं, सफाई भी बढ़िया है, पानी की सप्लाई भी अच्छी है और रोशनी भी अच्छी है, लेकिन वो दुखती रग है कि आप अपने जमीन के मालिक नहीं हैं। तमाम चीजों को लेकर हम सीधे पुरोधा से बात करेंगे, जो लगातार 92 से लेकर अब तक कई बार 5 बार यहाँ के पार्षद रहे, दिग्गज पार्षद रहे, एक वर्चस्व वाले पार्षद रहे, सत्ता को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। वहीं पर माता जी भी एक बार पार्षद रहीं। लेकिन सवाल यह है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के जो 8 वार्ड हैं, 8 वार्ड में कुछ वार्ड को मेरठ नगर निगम में शामिल करने की जो तैयारी चल रही है, उसमें विधायक अमित अग्रवाल से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक सक्रिय तो हैं, लेकिन अभी भी तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। लोगों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। आखिर क्यों जाना चाहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के लोग मेरठ नगर निगम में। जो मेरठ नगर निगम में रहते हैं वो सुन के हंस भी रहे होंगे कि ऐसी क्या व्यवस्था है, ऐसी क्या फैसिलिटी है, लेकिन कुछ ऐसी कमियां हैं जिससे लोग मर्माहत हैं। लोग चाहते हैं कि हम मेरठ नगर निगम में जाएं और तभी तो कहेंगे आप मेरठ नगर निगम में आपका स्वागत है। सीधे रूबरू होते हैं आज के हमारे सबसे बड़े शख्सियत, मेरठ के क्रांति भूमि मेरठ के सबसे बड़े पुरोधा दिनेश गोयल जी से, जो लगातार कैंटोनमेंट बोर्ड के बहुत बड़े नायक रहे हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने समय दिया, और आज ठंड का भी है मौसम और आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। आज हम जो बात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी फौरी तौर पर कार्रवाई की थी और इसकी तैयारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू की थी और प्रक्रिया चल भी रही है। कैंटोनमेंट बोर्ड का कुछ इलाका मेरठ नगर निगम में जाना है, प्रस्तावित है जी, फाइलों में काम चल रहा है जी, साफ तौर पर दिख नहीं रहा है, लेकिन जो अस्पष्ट रूप से जो दिख रहा है उसमें बहुत सारी चीजें दिख नहीं रही हैं जी। इसलिए हम आपके पास आ गए हैं, और जो भी हजारों दर्शक हैं जो देख रहे होंगे अभी आपको, वो ये समझना चाहते हैं कि मेरठ नगर निगम में जाने से कैंटोनमेंट के बोर्ड के उस इलाकों का क्या फायदा होगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आप मुझे बस थोड़ी संक्षिप्त इतिहास बता दीजिए कि मेरठ नगर कैंटोनमेंट बोर्ड का जन्म कब हुआ और इसमें कितने वार्ड हैं, कौन कौन से वार्ड हैं, फिर हम आते हैं अपने मूल बातों पर। मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड का जन्म 1958 में हुआ जी। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ 72 में, उसके बाद अमेंडमेंट हुआ 2006 में, जब से ये छावनी परिषद मेरठ कहलाता है जी। अब उसके बाद जो इलाके हैं, कौन कौन से इलाके हैं इसमें? 8 वार्ड बताए जाते हैं। 8 वार्ड में कौन कौन से इलाके हैं इसमें, नाम क्या है?
जी हाँ, पहले 3 वार्ड हुआ करते थे, जी उसके बाद 5 वार्ड हुआ करते थे, उसके बाद 7 वार्ड हुआ करते थे। आज के तारीख में 8 वार्ड हैं, जी जिसमें पहला वार्ड तोपखाना क्षेत्र, जी दूसरा लालकुर्ती क्षेत्र आधा और तीसरा लालकुर्ती आधा, चौथा आबुलैन रविंद्रपुरी आदि सदर बाजार, 5वां वार्ड दाल मंडी गंज बाजार ढोलकी मोहल्ला, 6ठा वार्ड टंकी मोहल्ला अरविंदपुरी रंजीतपुरी सिटी स्टेशन आदि, जी जी 7वां वार्ड टंडन मोहल्ला रजबन बाजार, 8वां वार्ड रजबन बाजार का कुछ एरिया और बंगला एरिया। जी। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड में वो कौन सी अच्छाइयाँ हैं, सफाई कैसा है, पानी की सप्लाई कैसी है, स्ट्रीट लाइट कैसा है, उसकी जानकारी लेते हैं कि कैसा महसूस करते हैं यहाँ पे। आप चूंकि जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, वरिष्ठ रह चुके हैं और पब्लिक के ओपिनियन तमाम चीज़ों को लेकर आप मेरठ नगर निगम से यहाँ के इलाकों की तुलना कैसे करते हैं? देखिए, जहाँ तक नगर निगम और कैंटोनमेंट बोर्ड का सवाल है, नगर निगम की और कैंटोनमेंट बोर्ड का जो कार्य है वो 100% बेटर है मेरठ नगर निगम से। हाँ जी, ठीक है। जैसे कि सफाई व्यवस्था, यहाँ पर डेली सफाई व्यवस्था होती है, सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक। दूसरी बात, स्ट्रीट लाइट, यहाँ के हर क्षेत्र में हर गली मोहल्लों में आपको स्ट्रीट लाइट चालू मिलेगी। तीसरा, पानी की व्यवस्था। ठीक है। मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आज के टाइम में 24 वाटर सप्लाई सेंटर हैं, जिसमें सुबह 4 बजे से लेकर पानी शुरू हो जाता है, दोपहर को 12 बजे तक मिलता है, शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक पानी को बहुत अच्छा मिलता है। चौथी चीज है हमारी कूड़ा उठाने का, डोर टू डोर जी जी, उसकी भी व्यवस्था हमारे पास बहुत अच्छी हो गई है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड क्षेत्र में गाड़ियां घूमती है और कूड़ा डोर टू डोर लेते हैं। बिल्कुल, मेरठ नगर निगम वाले इसी को तरस जाते हैं और लगातार पार्षद से लेकर पत्रकार तक को फोन करते हैं। स्ट्रीट लाइट वगैरह, अभी भी शास्त्री नगर का आरटीओ रोड का इलाका नरंगोली के पास बिल्कुल अंधेरे में रहता है और तमाम जनप्रतिनिधियों से कहने के बाद भी वहाँ अंधेरा दूर नहीं हो रहा है। ऐसे में भगवान की बहुत बड़ी निमित्त है कि कैंटोनमेंट बोर्ड का इलाका सप्लाई से, स्ट्रीट लाइट से, डोर टू डोर कूड़ा उठने से ठीक है। लेकिन सवाल अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी चीज़ें अच्छाइयाँ हैं तो आखिर कैंटोनमेंट बोर्ड के लोग मेरठ नगर निगम में क्यों आना चाहते हैं? तो अब आते हैं मुद्दे की बात। ऐसी कौन सी बातें हैं बाबूजी जो आप भी और यहाँ की जनता भी चाहती है कि हम मेरठ नगर निगम में जाएं? क्योंकि एमिनिटीज़ जो फैसिलिटीज़ हैं वो मेरठ नगर निगम से कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके की फैसिलिटीज अच्छी है, लेकिन आप क्यों जाना चाहते हैं? सबसे बड़ी दुखद स्थिति है कैंट के एरिया की। 2008 में रक्षा मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ की रजिस्ट्री पर बैन कर दिया। अच्छा, कोई बैन रजिस्ट्री नहीं होती। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मकान दुकान खरीदना चाहता है उसकी रजिस्ट्री नहीं होती, बैन है बिल्कुल। उसके बैन होने से जितनी भी फैसिलिटीज है सब खराब हो चुकी। जैसे कि अगर कोई बंदा अपनी दुकान के लिए लोन लेना चाहता है, अपनी जगह रखेगा, अपनी दुकान रखेगा या अपना घर रखेगा, लेकिन लोन अवेलेबल नहीं। ठीक है। दूसरी बात, सब एरिया की यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सब डिवीजन की। अगर मेरा मकान है, मेरे 2 भाई हैं, मैं आधा उसको दे रहा हूँ आधा अपने को दे रहा हूँ, तो सब डिवीजन नहीं हो पाता। अच्छा, भाइयों के बीच बंटवारा नहीं हो पाता? नहीं हो पाता, न कैंटोनमेंट बोर्ड के मुताबिक नाम नहीं चढ़ पाता। तीसरा, यहाँ की जो जमीन है वो भारत सरकार की है, स्ट्रक्चर हमारा। ओके, 99 साल की लीज पे है। यस सर। बहुत बड़ी बात है कि जिस पे आप अपने वंश को, पीढ़ी दर पीढ़ी को रखना चाहते हैं, वो आपका है ही नहीं। और ये सफाई व्यवस्था, पानी की सप्लाई और स्ट्रीट लाइट रोशनी सबसे बड़ी बात है कि जब छत ही नहीं रहेगा तो फिर आप तमाम सुविधाओं को लेकर क्या करेंगे? मेन परेशानी है, अगर मेरे घर की छत टूट गई है जी, मैं उसको बदलवाना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे पैर के जूते घिस जाएंगे, लेकिन वहां से आपको परमिशन नहीं मिलेगी। जो पुराने मकान में जो अगर कुछ दिक्कत है तो आप ठीक भी नहीं करा सकते? नहीं, ठीक नहीं करा सकते। उसके लिए बहुत टिपिकल परमिशन मिलती है, लेकिन टिपिकल है।
मकान अगर मैं बनाना चाहता हूं तो ग्राउंड फर्स्ट सिर्फ इसका नक्शा पास होगा, जैसे कि नगर निगम में 5 माले पास हो जाता है 5, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड और फर्स्ट होगा सिर्फ। अब वो भी हमें हमारा जूते खिंच जाएंगे जब हमें परमिशन मिलेगी। कहने का मतलब ये है, यहाँ का जो एक्ट है, यहाँ की जो कैंटोनमेंट बोर्ड की कार्य प्रणाली है वो बहुत सख्त है, बहुत टाइम लगता है। होता सब कुछ है लेकिन टाइम लगता है, इसीलिए प्रोसेस है। हाँ, इसीलिए लोग बाग चाहते हैं सिविल एरिया कि हमारा ये एरिया के नगर निगम में चला जाए, हमारी लोन की सुविधा हो जाए, हमारे को मकान बनाने की सुविधा हो जाए, हमारे को रजिस्ट्री की सुविधा हो जाए और हमें मल्टीप्लेक्स बनाने की सुविधा हो जाए। और जिस जगह पे आप रह रहे हैं और जिस जगह पे या जिस मकान में रह रहे हैं उसके आप परमानेंट मालिक हो जाएं, आपको ये ना कहा जाए कि लीज पे आप हैं, आप अनुबंध पे हैं, आप उसके मालिक हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जो वंशानुगत है वो मालिक बन के रहे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी, बड़ी जानकारी दी, क्योंकि मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सालों तक लोग चुप क्यों रहे। ये तो बहुत बड़ी बात है। चुनाव दर चुनाव जो विधायक का और सांसद का आता है, ये मुद्दा एक आम जनमानस का बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है? सबसे पहले ये मुद्दा 96 में उठाया गया था मेरे द्वारा। अच्छा, आपने उठाया? रक्षा सचिव से मैं मिला था। अच्छा। और उनके सामने मैंने, अंटोनी साहब उस टाइम रक्षा मंत्री थे, उस टाइम मैंने ये मुद्दा वहां पर उठाया था और इसके संबंधित मीटिंग भी हुई पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा। हम लोग उसमें गए थे, हमने सारे पॉइंट रखे थे, हमारे पॉइंटों को माना गया था, लेकिन वो आज तक भारत सरकार के द्वारा लागू नहीं हुआ। ये तो बहुत दुखद पहलू है, क्योंकि जनता से ही सरकार है, जनता से ही जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन सवाल है कि जो छावनी बोर्ड के इलाके हैं, जो आर्मी के लैंड है, जो आर्मी जिस जहाँ पे है वो तो भारत सरकार का है, लेकिन सदर बाजार में, लाल कुर्ती में सहित तमाम जो है इलाके, आबू लेन, रविंद्रपुरी, दाल मंडी, गंज बाजार, यहाँ पे सिविलियन लोग रहते हैं और मेरठ के तमाम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं। और सवाल उठता है कि यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से कई सौ साल से लोग यहाँ रहते हैं, ऐसे में उनको मालिकाना हक मिल जाए तो उनके बच्चों की ज़िंदगी, बैंक से लोन सहित तमाम जो असुविधा है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फिर बीच में 96 से लेके बाबूजी बहुत लंबा समय हो गया। राजेंद्र अग्रवाल भी 2 बार सांसद रहे, फिर अमित अग्रवाल से पहले सत्यप्रकाश अग्रवाल भी रहे, तमाम 20 साल सत्यप्रकाश अग्रवाल भी रहे। मानते हैं कि जो भी पहल करनी चाहिए, आप जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, पार्षद हैं, आपने अपनी आवाज़ बुलंद की। क्या इन लोगों को नहीं लगा कभी, कैंटोनमेंट बोर्ड के कैंट इलाके के विधायकों को ये नहीं लगा कि हमें सिविल इलाकों वालों को फौरी तौर पर राहत देनी चाहिए? क्योंकि कैंट इलाका शुरू से भाजपा का गढ़ रहा है और जब से हमने होश संभाला है तब से यहाँ भाजपा के ही विधायक रहे हैं। देखिए, जब तक भाजपा के सांसद जो पूर्व हो चुके हैं या विधायक जो पूर्व हो चुके हैं, सबको हम लोगों ने कहा, लेकिन उन लोगों ने प्रयास भी किए हैं, ऐसा नहीं है प्रयास नहीं किए प्रयास जी। लेकिन आज जो प्रयास चल रहा है वो डॉक्टर लक्ष्मीकांत सांसद और कैंट विधायक अमित अग्रवाल जी के थ्रू जो प्रयास चल रहा है वो बहुत दबंग तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। कई दफे उन्होंने मीटिंग भी की है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। और मैं समझता हूँ ये जो सत्र चल रहा है इसमें ये काम पूरा हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ये जो शीतकालीन सत्र चल रहा है इसमें अगर ये अमेंडमेंट पास हो जाता है तो वाकई यहाँ के लोगों की गर्मी आ जाएगी। जहाँ तक मुझे सर्दी में गर्मी का एहसास तो होगा, क्योंकि जब वो अपने जगह के मालिक हो जाएंगे उनको लगेगा कि मैं अपने बेटे को कुछ दे के जा रहा हूँ। अभी तो अपने बेटे को वो घर भी दे के नहीं जा सकते। तो क्या लगता है आपको, एज ए वरिष्ठ, आप बहुत पुरोधा हैं और एक चाणक्य कहा जाए अगर कैंटोनमेंट बोर्ड इलाके में, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, आपको आंतरिक तौर पर लगता है कि इस बार क्या मामला फतह हो जाएगा? जहाँ तक मुझे जानकारी है और मेरी जानकारी बहुत पुख्ता है, मैं कोशिश करूंगा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से भी इस मुद्दे बात करूं, अमित अग्रवाल से भी बात करूं। अभी मैंने अब इस कार्रवाई की शुरुआत की है। 26 अक्टूबर को यहाँ से फाइनल रिपोर्ट जा चुकी है कैंटोनमेंट बोर्ड से और यहाँ के डीएम के द्वारा फाइनल रिपोर्ट जा चुकी है इस संबंध में। अच्छा, तो कौन कौन से इलाके आ सकते हैं बाबूजी इसमें? इसमें जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आबूलेन, दाल मंडी, गंज बाजार, गंज बाजार, सदर बाजार, टंकी मोहल्ला, रविंद्रपुरी और हमारा
थोड़ा सा बंगला एरिया सदर थाने तक, रेलवे स्टेशन, सिटी स्टेशन आदि, ये सब एरिया जा सकता है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से हमारी कोशिश रहती है मेरठ की धड़कन के रूप में कि तमाम जो मुझे जानते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, जो हैं मेरठ के जो करीब करीब तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उनको लगता होगा कि वाकई जो मुद्दे को मैं उठाता हूं, चाहे कोई मुद्दा हो, उस मुद्दे में गर्माहट तो आ जाती है। अभी हमने बीच में कई मुद्दे उठाए, संयुक्त व्यापार संघ को एक होने का मुद्दा उठाया, फिर ऐसे तमाम ऐसे गड्ढों के मामले उठाए और NHAI ने गड्ढे भरवाए भी हैं गड्ढों पर। सवाल है, जिंदा हैं तो जिंदा दिखने चाहिए। कैंटोनमेंट बोर्ड का ये कि लोगों के जो रह रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड इलाके में, सिविल इलाके में, उनकी दुखती रग पर हाथ रखनी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 10 साल बीत गए, उन्हें अभी भी इंतजार है कि कब उनके अपने बच्चों को वो अपना धरोहर दे के जाएंगे, क्योंकि वो अभी भी भारत सरकार की लीज की ज़मीन पर रह रहे हैं। सवाल है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या इस मुद्दे को निपटा पाएंगे। सवाल ये भी है कि अमित अग्रवाल विधायक और लक्ष्मीकांत वाजपेयी, दो धुरंधर राम लक्ष्मण की जोड़ी मेरठ को इस बार कोई अच्छा सा तोहफा देंगे कैंटोनमेंट बोर्ड इलाके के। तो जवाब भी होता है हाँ, क्योंकि वाजपेयी सहित तमाम लोग इस मुद्दे में लगे हुए हैं और कहीं न कहीं खुशखबरी आने वाली है। और जो आखिरी सवाल है आपसे, अगर ये इलाका आ जाता है तो आप क्या सपने सजो के रखते हैं, क्या होने चाहिए और कितनी खुशी होगी? ये अगर एरिया आ जाता है इस सत्र के अंदर, तो मैं सदर क्षेत्र के अंदर मिठाइयाँ बांटूंगा। बहुत बढ़िया। और वो इसलिए कि जो हमारा मिडिल क्लास आज व्यापार के अंदर पिस रहा है जी, उनको बैंक से लोन लेने में, अपने व्यापार करने में सुविधा मिलेगी। उसके लिए मैं भारत सरकार को पहले से ही धन्यवाद करना चाहता हूं, अगर इस सत्र में ये काम हो जाता है। बिल्कुल, ये थे दिनेश गोयल। लगातार कई सालों तक, कई दशकों तक कैंटोनमेंट बोर्ड की राजनीति के पुरोधा माने जाते हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर यह इतना ही जरूरी था तो इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? सोचिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि बदलते रहते हैं, लेकिन लोगों का जो दर्द है, दुख है, वो वहीं पर टिका हुआ था। अगर किसी की ज़मीन अगर उसके पास नहीं है तो कभी भी छत और छत के ऊपर रहने वाले लोग और नीचे रहने वाले लोग दोनों मरमाहत रहते हैं। समय के हिसाब से अगर फैसिलिटीज आ जाए तो फिर आदमी को दर्द नहीं होता। मोदी सरकार, रक्षा मंत्री से तमाम लोगों से ये भी गुजारिश है, रोजाना खबर के माध्यम से मैं इसको ट्वीट भी करूंगा कि आप इस फैसले को जल्दी अमल में लाएं। भास्कर विभूति, रोजाना खबर, मेरठ। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।